कायनात इरशाद फरमाता इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये जालिम दुनिया कुछ भी कर डाले, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इसे जितना ही दबाओगे उतना ही उभरेगा। इस्लाम को मिटाने के लिए, इस्लाम के हक्कानियत को दबाने के लिए आज ही नहीं बल्कि फिरौन ने अपने सर को उठाया, नमरूद ने अपने सर को उठाया, अबू लहब ने अपने सर को उठाया, अबू जहल ने अपने सर को उठाया। और जब इस्लाम उरूज पे पहुंचा, उरूज पे पहुंचा तो दमिश्क के तख्त पे बैठने वाला यजीद अपने सर को उठा करके बताया हम इस्लाम के हक्कानियत को मिटा देंगे। लेकिन सैयदा के लाल ने 6 माह का लिए असगर दे करके बताया इस्लाम के तहफ्फुज के लिए 6 माह का खून दे सकते हैं, 18 साल का अली अकबर दे सकते हैं, 22 साल का कासिम दे सकते हैं, अली अकबर की जवानी दे सकते हैं, भाई अब्बास के बाजू दे सकते हैं, लेकिन इस्लाम नहीं दे सकते हैं। इस्लाम नहीं दे सकते हैं। इस्लाम को नहीं मिटाया जा सकता है, इस्लाम को नहीं खत्म किया जा सकता है, क्योंकि इस्लाम किसी दुनियादार का मजहब नहीं है, इस्लाम परवरदिगार का मजहब है। हम जिसको चुने, हम जिसको बनाए, हम जिसको अपनाए, गद्दार निकल जाए, बेवफा निकल जाए, धोखेबाज निकल जाए, हम जिसको चुन करके 5 साल के लिए खड़ा करे वो लात मार करके अपने दरवाजे से भगा सकता है। हम बाजार जाए, मार्केट जाए, खूबसूरत सेब ठेले के ऊपर देखते हैं, लाल है, खूबसूरत है, मीठा होगा, घर लेकर के आते हैं, जैसे ही अहमद रजा के चाकू से उसको काटते अंदर से सड़ा निकल जाता है, अंदर कीड़े निकल आते हैं। जिसे हम चुने बेकार निकल जाए, जिसे हम लेकर के आए वो सड़ा निकल जाए, खराब निकल जाए, गद्दार बेवफा धोखा निकल जाए। अर्ज किया मौला जिसको हम अपनाते हैं वो तो गद्दार निकल जाता है, बेवफा निकल जाता है, धोखेबाज निकल जाता है। परवरदिगार ये दीन की बात है, ईमान की बात है, हम नहीं चुनेंगे। मौला तू बता दीन कौन सा सच्चा है, मौला तुम बता ईमान किस पे लाए। तो परवरदिगार ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दुनियादार का दीन नहीं है। और सुनो, जिस दीन का हम कलमा पढ़ते हैं, इस दीन का नाम किसी शख्सियत पे नहीं रखा गया। इस्लाम के अलावा किसी ने दीन का नाम किसी शख्सियत पे रखा, किसी खानदान पे रखा, किसी कबीले पे रखा, किसी की जात पे रखा, लेकिन इस्लाम का नाम दीन मोहम्मदी भी नहीं है बल्कि इस्लाम है। जिस दीन का कलमा पढ़ते वो इस्लाम है। लेकिन ऐ इस्लाम के शहजादों, ऐ इस्लाम के चाहने वालों, ऐ इस्लाम के मानने वालों, सिर्फ इस्लाम कहने से इस्लाम नहीं होगा, सिर्फ नारा लगाने से हम इस्लाम वाले नहीं होंगे, बल्कि इस्लाम पे अमल करके दिखाना होगा। बस 5 मिनट का वक्त आपका और लूंगा, चाहे वो उधार समझ लीजिए चाहे एडवांस समझ लीजिए, जब वक्त मिलेगा काट लेना। ऐसे काम नहीं चलेगा। जब कोई नया आता है तो अपने पुराने के अफसरान को कर देता है। जब कोई नया हाकिम आता है, अपने से जो पहले अफसरान थे उनको हटा देता, अपने हिसाब से अपने हिमायती रखता है। जब औरंगजेब बादशाह बना, अपने बाप के हाकिमों को हटाना शुरू किया, अफसरान को हटाना शुरू किया, लाल किला को खाली करना शुरू किया। उसी लाल किला के अंदर एक मदारी था, उसी लाल किला के अंदर एक जादूगर था, उसी लाल किला के अंदर एक मदारी दिखाने वाला, खेल दिखाने वाला, करतब दिखाने वाला था। उसको जब सिपाही बाहर लेकर के आते हैं, औरंगजेब कहता तू कौन है? कहता मैं मदारी हूँ, आपके बाबा जान को मैं खेल दिखाया करता था, उनके दिल को बहलाया करता था। औरंगजेब ने कहा अब दिल बहलाने का वक्त खत्म हो गया, अपना
झोला मंत्रा ले निकल ले। औरंगजेब के दौर में खेल नहीं होगा, अब काम होगा। अब खेल नहीं देखा जाएगा, मन्नतें की, समाजतें की। हुजूर मुझे जगह दे दीजिए, मुझे बहाल कर दीजिए, मुझे सर्विस दे दीजिए, मुझे नौकरी दे दीजिए। औरंगजेब का कहा नहीं नहीं निकल जा। कहा बादशाह मैं मदारी हूं, मदारी, होश में रह के बात करना। औरंगजेब ने कहा निकल पहले। क्या कह रहे? औरंगजेब देख लूंगा। औरंगजेब ने कहा अगर तू मुझे हरा देगा उस दिन तुझे सर्विस दे दूंगा, उसी दिन तुझे सर्विस मिल जाएगी। कहा ठीक है। वक्त गुजरता रहा, वक्त गुजरता रहा। औरंगजेब आलमगीर घोड़े की पीठ पे दिनों रात गुजारने लगा, दिनों रात घोड़े की पीठ पे गुजार रहा है। वक्त गुजर रहा है, एक ऐसा किला है जो फतेह नहीं हो रहा है, फतेह नहीं हो रहा है। और दक्कन के पहाड़ी के ऊपर पता चला, खबर मिली कोई अल्लाह वाला आया है, अल्लाह का मुकर्रब बंदा आया है, अल्लाह का वली आया है, जो खाली झोली लेकर के आया है, आता भरी झोली लेकर के जाता है, रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। जो आता है वो खाली नहीं जाता है। ये खबर फैल गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। औरंगजेब आलमगीर से कुछ लोगों ने बताया बादशाह वो किला फतेह नहीं हो रहा है, बादशाह वो किला फतेह नहीं हो रहा है, वहां पर फतेह का झंडा नहीं लहराया जा रहा है। बादशाह एक काम कीजिए, हमने सुना है कि फला पहाड़ी के ऊपर एक अल्लाह का वली आया है, कुटिया में रहता है, लोगों से ज्यादा बातें नहीं करता है, अल्लाह अल्लाह कहता रहता है, तस्बीह पढ़ता रहता है, अल्लाह का जिक्र करता रहता है, नमाज में मशगूल रहता है, कुरान की तिलावत करता रहता है। बादशाह एक काम करें, उसके पास चले जाए, दुआ करने वाले हो सकता है किला फतह हो जाए। वक्त का बादशाह, और सिर्फ बादशाह ही नहीं बल्कि अपने वक्त का जय्यद वली और अपने वक्त का जय्यद आलिम और मुजद्दिद औरंगजेब आलमगीर चला। जूते उतार दिया, चप्पल उतार दिया, धीमे धीमे, पैर की आहट ना हो, पैर कदमों की आवाज ना हो, दबे पांव गया, बैठ गया। जब वो अल्लाह वाला फारिग हुआ, निगाह उठा करके देखा, कहा किस लिए आए हो? किला नहीं फतेह हो रहा है, दुआ कर दीजिए। दुआ किया, जैसे ही दुआ किया कुछ तोहफे, कुछ नजराने दिया औरंगजेब ने और पलट करके चल दिए। जब पलट करके औरंगजेब चले, औरंगजेब पलट, लेने के लिए गया था ना, बादशाह है तो क्या हुआ, लेने के लिए गया था। औरंगजेब पलट, का हुजूर की गलती हो गई, गुस्ताखी हो गई, तौहीन हो गई। कब बैठ, औरंगजेब बैठ गए, बैठना था। कहा औरंगजेब तूने मुझे पहचाना नहीं? आप अल्लाह के वली हैं, नमाजें पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, आपकी दुआ कबूल होती है। कहा नहीं, पहचाना नहीं। चेहरे से जब पर्दा हटाया, चेहरे से जब नकाब हटाया, तो वही किले के अंदर, जो लाल किले के अंदर छिपा हुआ मदारी था, वो पहाड़ी पे नजर आया। का सुन, मैं कोई अल्लाह का वली नहीं बल्कि मैं मदारी हूँ, मदारी। वादा किया था हार जाऊंगा तो सर्विस दे दूंगा। बादशाह हार गए हो। औरंगजेब ने कहा जा तुझे बहाल करता हूँ, तुझे सर्विस देता हूँ, तुझे नौकरी देता हूँ। तो उस मदारी ने क्या कहा, औरंगजेब सर्विस तुझे मुबारक हो, नौकरी तुझे मुबारक हो। सुन, जब झूठा नमाजी बन करके, झूठा नमाजी बन करके तेरे सामने आया तो वक्त का बादशाह ना पहचान सका, और वक्त का बादशाह उस झूठे नमाजी के सामने घुटने को टेक दिया। अगर मैं सच्चा नमाजी बन करके आ जाऊंगा, कायनात छुप जाएगी। नमाज पढ़ो, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज मुस्तफा की आंखों की ठंडक है।
कोई कुछ भी समझे, कुछ भी कहे, मैं उसे सच्चा सुन्नी मानता हूं जो नमाज की पाबंदी। वाह 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 वाह। लाए कोई किताब अपने आप को अल्लामा फहामा कहने वाला लाए किताब और कहे कि अहले सुन्नत में नमाज नहीं है, मसलक आला हजरत में नमाज नहीं है, उसका जूता और मेरा सर होगा। नहीं ला सकते हो, बंद करो। फजाइल बाद में, पहले नमाज बयान करो। सुभान अल्लाह। उर्स मनाओ, नमाज पहले पढ़ो, नमाज पहले पढ़ो। सुनो मेरी माँ और बहनों, तुम भी कान खोल करके सुनो इस्लाम क्या है और मसलक आला हजरत क्या है, सुनो और पैगाम लेकर के जाओ। एक अल्लाह वाले ने अपनी माँ से कहा, अम्मी जान मैंने 1000 लोगों को कलमा पढ़ाया है। माँ ने कहा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं। बेटे ने कहा माँ कलमा मैंने पढ़ाया, कमाल कोई नहीं। कहा बेटा मेरा कमाल है, मेरा कमा सफर मैंने किया, तबलीग मैंने किया, लोगों को मैंने समझाया, कलमा मैंने पढ़ाया, इस्लाम मैंने फैलाया, मुसलमान मैंने बनाया, और मेरा कमाल नहीं आपका। कहा वैसे तूने नहीं पढ़ाया है कलमा। जब तू बचपने के आलम में था, दूध के लिए रोता था, मैं तुझे दूध नहीं देती थी, पहले वजू करती थी, वजू करने के बाद में तुझे गोद में लेती थी, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ना शुरू कर देती थी, तुझे दूध पिलाना शुरू कर देती थी। जब तक तू दूध पीता था मैं मुस्तफा पे दुरूद पढ़ती चली जाती थी। सुन, ये मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने का असर है जो तूने आज 1000 लोगों को कलमा पढ़ाया है। आज हमारी माँ और बहनें क्या कर रही है, पेट में बच्चा है सीरियल देख रही है, गोद में बच्चा है, गोद में बच्चा खेल रहा है, छाती से दूध पी रहा है, माँ बैठ करके खेसारी के गाने देख रही है, लौंडा डांस देख रही है, उसका डिस्को देख रही है, कोई ब्रेक डांस देख रही है, कोई डिस्को डांस देख रही है। सुनो, फिर तुम्हारा बच्चा गुलाम गौस नहीं बनेगा, तुम्हारा बच्चा गुलाम ख्वाजा नहीं बनेगा, बल्कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा गद्दार, तुम्हारा नाफरमान बनेगा। आओ इस्लाम की तरफ। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। भेजो अपने बच्चों को मदरसे में, पढ़ाओ अपने बच्चों को कुरान, बच्चों को दो दीन की तालीम, पढ़ाओ अपने बच्चों को शरीयत, पढ़ाओ अपने बच्चों को दीन। खत्म करो बेहयाई, खत्म करो बेपर्दगी। और सुनो एक जुमला और लेकर के जाओ, इस्लाम में नकाब नहीं बल्कि पर्दा है। इस्लाम में नकाब नहीं पर्दा है। आई नकाब क्या है? यहां भी देखो, यहां भी देखो, सब दिख रहा है। पर्दा है, पर्दा। नकाब ऐसा हो कि ये न जाहिर हो मोटी औरत है या पतली। आप पतली तो छोड़ो, पसली गिन लो। इतनी बेहयाई बेपर्दगी हमारी कौम में, और ये कौन करा रहा है? औरतें नहीं, मां बहनें नहीं, ये बेगैरत नौजवान मर्द करवा रहे हैं। इसके जिम्मेदार ये बेगैरत मर्द हैं। वो कैसे बेगैरत हैं? जिनकी औरतें, जिनके घर की मां बहन बेटियां बेपर्दा घर से निकले और देखते रहे। कल में अला हो गया, देख लेना, यहां से यहां तक लिपस्टिक, हराम नापाक लिपस्टिक लगा करके फिर मजार पे बाबा की चादर को चूमने के लिए, नापाक करने के लिए आएंगे। हराम है कि नहीं? लाओ कोई शरीयत दिखाओ जहां जायज लिखा हो। सरकार आला हजरत ने तो हराम लिखा है। हम तो आला हजरत के चाहने वाले हैं, सुभान अल्लाह, आला हजरत के मानने वाले हैं। और आला हजरत ही ने नहीं बल्कि आला हजरत ने तो मुस्तफा की शरीयत को उजागर किया है। आला हजरत ने अपने खानदान की बात नहीं की है, मुस्तफा जाने रहमत की बात की है। तो सुनो, पैगाम लेकर के जाओ।
सिर्फ सुन करके ना जाओ, कुछ ले करके यहां से जाओ। यहां से उठो, नमाज का तोहफा लेकर के उठो। यहां से उठो, इस्लाम का अच्छा पैगाम लेकर के उठो। यहां से उठो, अच्छी सलाह लेकर के उठो। यहां से उठो तो ये लेकर के उठो, अपने बच्चे को हाफिज बनाए या ना बनाए, कारी बनाए या ना बनाए, आलिम बनाए या ना बनाए, लेकिन इतना पक्का सुन्नी बनाएंगे, इतना पक्का सुन्नी बनाएंगे कि मेरा बेटा किसी के बहकावे में नहीं आए। वाह 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 वाह, हाफिज मत बनाओ, कारी मत बनाओ, इतना पढ़ा दो सही से नमाज तो पढ़ सके। बेशक बेशक बेशक, सही से नमाज तो पढ़ सके। सुभान अल्लाह। सर पे सेहरा सजा है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, शुक्राने के लिए आया, इमाम साहब जा रहे, बता रहे रुको ऐसे करो, सजदा ऐसे करो, सही है, तो कोई औरतों की तरफ पैर निकाल रहा है। ये होता है। क्या कहने 13 साल का तजुर्बा मेरा है, वाह 13 साल का तजुर्बा मेरा है। 13 साल से मैं देख रहा हूं ये हमारी कौम के अंदर, क्या कहने, ये हमारी कौम के अंदर मदरसों पे मदरसे खुल रहे हैं, जलसों पे जलसे हो रहे हैं, है फिर भी वही हाल है, अल्लाह अल्लाह, वही जहालत। कब सुधरोगे? इन आलिमों से सीखो, इन आलिमों से पढ़ो। अपनी रकम को नाजायज खर्चा मत करो, बल्कि मदरसों को इल्म का मरकज बनाओ। वाह 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 वाह, मदरसों को इल्म का मरकज बनाओ ताकि दीन का काम हो सके। और है मेरी माँ और बहनों, एक जुमला तुमको देता हूं, अगर मियां बीवी में अनबन हो जाए तो अदालत के दरवाजे को बाद में खटखटाओ, पहले दारुल इफ्ता जाओ। वाह वाह, इस्लाम के नौनिहालो, अगर तुम्हारे बीच अनबन हो जाए, अगर सही तरीके से अमनो शांति से मामला सुलझाना चाहते हो तो किसी आलिम के दामन को पकड़ लो। हजरत हमको शरीयत के दायरे में रह करके मसला बताए, वरना कल क़यामत के दिन आपके दामनगीर होंगे। सुनो, जो इमाम तुम्हारी नमाज का जिम्मेदार है वो तुम्हारी जिंदगी का भी जिम्मेदार हो। लेकिन तुमने तो इमाम को समझा नहीं, तुमने तो मौलवियों को समझा नहीं, तुमने तो मौलवियों को हल्के में ले लिया। ये 5-6 हजार कमाने वाला क्या कर सकता है? सुनो, वक्त का कोई भी आ जाए, 3000 रुपये कमाने वाले के कदमों में उसको सर को झुकाना पड़ता है। इमाम सरों का ताज हुआ करता है। सुनो, अपने बच्चों को आलिम इसलिए बनाओ कि हमारा बच्चा हमारी भी सलाह करेगा, हमारी कौम की सलाह करेगा। वाह वाह वाह, अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाओ कि हमारा बच्चा इस्लाह करेगा, दीन फैलाएगा। अल्लाह रब्बे कायनात अपने हबीब के सदक़े में हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए।